2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 6433 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के बाद जो विवाद खड़ा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बोर्ड और पशुपालन विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी करने के बाद नॉर्मलाइजेशन के साथ ही 4 बिंदुओं को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। जय नारायण और 300 अन्य युवाओं ने हाईकोर्ट से इस मामले में संरक्षण मांगा था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनीत माथुर की अदालत ने पशुपालन विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से 2 सप्ताह में इस मामले पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन के साथ ही 4 प्रमुख बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सरकार और बोर्ड से अब 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से बोर्ड और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों की पीड़ा साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक भर्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रही। हालांकि अब मंगलवार को कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। सरकार ने मजबूत पैरवी के लिए एजी की नियुक्ति भी कर दी है, लेकिन अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि आखिर अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। दरअसल 2023 में निकली सूचना सहायक भर्ती को 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 16 जनवरी 2023 को इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके बाद 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद 20 सितंबर 2024 को टाइपिंग टेस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 18 मार्च 2025 को सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया। हालांकि अब तक फाइनल जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस गंभीर मामले में जहां एक और हाईकोर्ट में 2 मई को अहम सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी ओर जयपुर के शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन जारी है। धरने को आज तीसरा दिन हो चुका है और प्रदर्शनकारी युवा पूरी मजबूती से सरकार के खिलाफ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि एसआई भर्ती में हुई गड़बड़ी युवाओं के भविष्य के साथ किया गया अन्याय है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द नहीं की जाती और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहने वाला है। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अब की बार सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आर पार की लड़ाई में है वो। राजस्थान में पेपर लीक और भर्तियों में फर्जीवाड़े ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया है। पेपर चोर और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग मलाई खा रहे हैं, जबकि बेरोजगार युवा खून के आंसू रो रहे हैं। हाल ही में स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में भी पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में अब तक 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जबकि 6 पेपर चोर फरार हैं। एसओजी की गहरी जांच में पता चला है कि इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के पेपर लीक हुए थे। जांच में 7 ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है जिन्होंने लीक पेपर से स्कूल लेक्चरर की नौकरी भी हासिल करी। दीपक लक्षकार ने अपनी बहन के लिए ओम प्रकाश गुर्जर से संपर्क किया, जो पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड था। दीपक ने एग्जाम के दिन 12 लाख रुपए दिए और चयन होने के बाद 13 लाख रुपए और दिए। इस गिरोह के नेटवर्क के खुलासे के बाद अब एसओजी और जांच कर रही है और कई बड़े नाम भी सामने आने की संभावना है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 17 मई तक आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इसी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। आवेदन के लिए केवल 19 दिन का समय दिया गया है, जबकि भर्ती से जुड़े युवा लगातार विस्तृत सिलेबस की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सिलेबस जारी नहीं किया गया है, जिससे उम्मीदवारों की तैयारी में समस्या उत्पन्न हो रही है और लगातार युवा विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस में केवल विषयों का जिक्र किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किस टॉपिक से कितने अंक के कितने सवाल पूछे जाने हैं। ऐसे में युवाओं को तैयारी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसान ने यह भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी, पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात भी की है और लगातार सिलेबस जारी करवाने की मांग भी उठा रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।